नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें रोजाना आपको कुछ ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपकी सेहत और आपकी तंदुरुस्ती के लिए बेहतर होती है। रोजाना आपको अलग अलग विषयों पर जानकारी दी जाती है जो कि आपके स्वास्थ्य से जुड़ी है। हर प्रकार के रोग चाहे कैसा भी हो, उसको आपको अपने शरीर से दूर रखना है और इसके लिए क्या कुछ उपचार हो सकते हैं, किन सावधानियों को हमें अपने जीवन में बरतना है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए लेकर आए हैं हम, ताकि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको हम याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें, कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख सकें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इस मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं कफ। एक बेहद ऐसी बीमारी है कफ, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ देह होती है हर तरह में, चाहे वो खांसी हो, चाहे वो किसी भी तरीके की सांस संबंधित परेशानी हो। लेकिन आज हम बात करेंगे जब कफ जमने लगता है, अटक जाता है, खांसने के बावजूद भी और खराश करने के बावजूद भी बलगम या जो कफ है वो निकलता नहीं है और बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हो जाता है उससे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, खाने पीने का जो भोजन, वो नाली जो होती है वो एक तरह से ऐसा लगता है जम गई है। क्या है ये चीज़, क्यों होती है, इसके पीछे क्या क्या लक्षण होते हैं? देखिए, कफ जमने का कारण एक नहीं, इसके अनेक कारण हैं। अनेक। जैसे आपने अच्छी तरीदार सब्जी खाई या रोटी चुपड़ के खाई और ठंडा पानी पी लिया, तो जो भी आपने चिकनाहट तो सारे का बलगम बनेगा। अब ये बलगम सांस की नाली में, फेफड़ों में ऐसे जमता है जैसे सर्दियों में पहाड़ों पे बर्फ जमती है। अब जब सांस की नाली में ऑक्सीजन पूरी नहीं जाएगी, फेफड़े को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी तो दम घुटता है, घुटन होती है। मेडिकल में तो इसमें स्टीमर दे देते हैं कि लो भाप लो इससे, परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें आर्टिफिशियल चीज को नहीं देते, ओरिजिनल देते हैं। अब इस रोग को समाप्त करनी है, बेलगिरी सूखा पाउडर, कचरी को कूट के 100 ग्राम को आधा किलो पानी में उबालें। जब 300 ग्राम पानी सूख जाए, आपके पास 200 ग्राम पानी रह जाए, तो उसको छान लें। अब छान करके इसके अंदर 1 किलो चीनी नहीं डालनी, या तो सेला मिश्री डालो या कुज्जा मिश्री डालो। अब इसको तेज आंच में उबाल के एक तार की चाशनी बन जाए, ऐसे इसको उबालना है। फिर उसके बाद नीचे उतार के जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो आप कांच की बोतल में इसको भर लें। अब इसमें से 4-4 चम्मच आप मुंह में रख के, जैसे बच्चा कोई चीज़ चूसता है ऐसे चूसना उसको। अब जब इसको चाशनी बनानी है एक तार की, तो इसके अंदर 1 ग्राम केसर और 5 ग्राम जवित्री पीस के डाल देनी, तब इसको उबालना। अब बेलगिरी का पाउडर का जो असर है और केसर और जवित्री का, ये उस चीनी के साथ मिल करके जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है, ऐसे उस बलगम को पिघलाएगी और मुंह के रास्ते और टट्टी के रास्ते, दोनों रास्तों से निकालेगी। अब जो रात को बैठ के रात काटते थे, सो नहीं सकते थे, दम घुटता था, अब वो आराम से सोएंगे। जैसे एक व्यापारी
अपने पशुओं को बेच करके पैसे अपनी गांठ में बांध के सिर के नीचे रख के सोता है, ऐसे ठाठ से सो, आपका सांस नहीं फूलेगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और गर्मियों में भी किसी को रोग होता है, ठंड में तो होता है, गर्मियों में भी होता है, और गर्मी में भी आप इसको ले रहे हैं तो इससे आपकी स्मरण शक्ति में बड़ी तेज होती है। ये इसके अंदर के एक गुण है। बेलगिरी पीसी हुई पाउडर, जब हम 100 ग्राम को 500 ग्राम पानी में उबालते हैं, 300 ग्राम पानी सूख जाता है, 200 ग्राम रहता है, तो उसमें हम 1 किलो चीनी डालते हैं। चीनी नहीं डालनी है, उसकी जगह आपने कुज्जा मिश्री या सेला मिश्री डालनी। जब ये एक तार की चाशनी हो जाए, ऐसे एक तार दे, तो इसको नीचे उतार लो। नीचे उतार के इसको जब 15 से 18 डिग्री गर्म रहे तो इसको छान करके कांच की बोतल में भर लो। अब इसमें से 4-4 चम्मच हर घंटे 1.5 घंटे बाद उस रोगी को चूसने को देते रहो, तो सांस की नाली और फेफड़ों से बलगम ऐसे पिघलेगा जैसे ग्रीष्म ऋतु में पहाड़ों की बर्फ पिघलती है। अब ये मुंह के रास्ते भी आएगा और टट्टी के रास्ते भी आएगा। कुछ दिन तो सफेद रंग का आएगा, जब इसकी जड़ें कटने लगेगी तो पीले रंग का आएगा। पीले रंग का आना बंद हो गया, आपकी बीमारी खत्म होगी। यह है। परंतु इसमें खान पान पे ध्यान देना। इसमें गेहूं की रोटी बिल्कुल नहीं खानी, चना, सोयाबीन, मूंग, मोठ, चुलाई और सिंगाड़े, ये अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी चीज़ कम ज़्यादा डाल सकते हैं। ऐसे नुस्खा है कि 1 किलो चने तो 1 किलो सोयाबीन है, आधा किलो मूंग है तो आधा किलो मोठ है, 250 ग्राम चुलाई है तो आधा किलो इसमें सिंगाड़े हैं। ये सारी चीज़ें पहले ला के धो के सुखा ले, फिर इसके अंदर 50 ग्राम अजवाइन और 100 ग्राम तिल भून के मिला ले। अब इसका आटा ऐसे पिसाना है जैसे नदी के किनारे का रेता सरकता है, ज़्यादा बारीक नहीं करना, और इसको छानना नहीं। जितनी आपको भूख है उतना आटा लेके सख्त गूंद के पानी के अंदर रख दें, खुले पानी में। अब इतने में आप दाल सब्जी जो भी बनानी हो बना लें। सब्जी जो भी बनानी हो वो नरम छिलके वाली और छिलके के साथ बनानी। दालें छिलके वाली चाहे दली हुई ले चाहे साबुत ले, और इन दालों को ये मिट्टी के बर्तन में या सब्जी को मिट्टी के बर्तन में बनाते, सोने पे सुहागा। नहीं तो आप कलाईदार पीतल का या तांबे का या फिर स्टील का बर्तन हो। अमोनिया के बर्तन में ना कोई चीज़ बना के खानी, ना कोई चीज़ उससे लेनी। यदि इसको लेते हैं तो आपके दवाई का असर 100% में से 20% रह जाए, 80% उससे ख़त्म हो जाएगा। ये अमोनिया के बर्तन की देन है। और ऐसे भी जो अमोनिया के बर्तनों का उपचार प्रयोग ज़्यादा करते हैं, इनको ये रोग बड़े लंबे हाथों से लेता है। और रोटी खाने का समय सुबह ऐसे तो सूर्योदय होने के घंटे 1.5 घंटे के अंदर खा ले, सोने पे सुहागा। नहीं तो 12 बजे से पहले पहले खाना खाना है। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना। पानी को उबाली दे के नीचे रख ले, कांच के गिलास होने चाहिए, दूसरा गिलास कोई नहीं। जब उनका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए, इतना ठंडा हो गया, तो लहसुन प्याज अदरक पीस के उसकी चटनी बना के कपड़े में डाल के रस निकाल लें 2 चम्मच। दोनों गिलासों में 1-1 चम्मच मिला दें। अब जो कचरा बचा है उसको जो आपने दाल सब्जी बनाई है उसमें मिला लें। अब जो आटा आपने पानी में रखा था उस पानी से निकाल कर उसको गूंदे, वो मुलायम हो गया, वो सख्त नहीं रहा। और जो दाल सब्जी बनाई है इसमें आपने सिंधा या काला नमक, काली मिर्च,
हल्दी मिलानी है और इसमें कोई छौंक नहीं लगाना, कोई मसाला नहीं डालना। जब आपकी रोटी तैयार हो जाए तो उसको थाली में डाल के दाल सब्जी जो आपने बना रखी वो डाल के 10 मिनट तक इसको रचने दें। 10 मिनट के बाद इसको अच्छी तरह मसल के सूप जैसी पीढ़ी की वजह सोने पे सुहागा, नहीं तो ग्राहियाँ भी खा सकते हैं। 2 चाय ग्राही खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया। खाना खाने में पानी पीने में आप पूरा 1 घंटा लगा दें, चाहे ऊपर भी लग जाए कोई बात नहीं। अब उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें। 5 मिनट उठ करके फिर कम से कम 20 मिनट तक आप थोड़ी सैर कर लें। फिर आधे घंटे के लिए आप सब आसन लेट जाएं। फिर 5 मिनट के लिए आप बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर सब आसन लेट करके बाईं साइड को करवट लेके आप उठे। आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठे। अब जो आपका सांस फूलता था, जो आपको बलगम तंग करता था, वो नहीं करेगा। अब इसके खाने के बाद सारा बलगम टट्टी के द्वारा निकलेगा। एक बंदर बाइक पे चढ़ा। सच बोलेंगे। हेलो डिजिट। बंदर लाइट सीट फाड़ दिया। बंदर से बाइक डैमेज होता है, बस वीडियो अपलोड कर दो। सिर्फ वीडियो? सॉर्टेड, क्लेम सबमिटेड। That's it. दैट्स डिजिट। वीडियो अपलोड करो और क्लेम सबमिट करो। दैट्स इट, दैट्स डिजिट। पानी का प्रॉब्लम है। मैं तो कपड़े से 2 बार छान कर देती हूँ। सर का कपड़ा हटाना है। निकलेगा। और जब भी आपको खांसी आएगी तो उसमें कुछ दिन तो सफेद रंग का आएगा, फिर बाद में जब इसकी जड़ें कटने लगी तो पीले रंग का आएगा। पीले रंग का आए के समझो आपका रोग समाप्त होने लगा। और चाहे आपका 20 साल पुराना रोग है, 1 महीने में रोग जड़ से समाप्त हो जाएगा। गुरु जी, जैसा कि अभी आपने जो चीज़ें बताई हैं ये हैं तो बहुत ज़्यादा कारगर, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कफ यदि जमने लगे तो एक तरह से पूरे शरीर में उसका प्रभाव पड़ता है, पूरा शरीर बैठने लगता है। लेकिन आपने एक चीज़ जिक्र भी किया, सावधानियां जो आपने बताई वो सारी तो हम फॉलो करेंगे ही। एक आपने बर्तनों का विशेष तौर पर बताया कि अल्मुनियम का जो धातु की बात करी आपने, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि अल्मुनियम लगभग हर एक घर में पतीले या अन्य प्रकार के जैसे कुकर, ये सब तो होता ही है सामान्य तौर पर। देखिए, जो अमोनियम के बर्तन में चीज़ बनाई जाएगी, अच्छा, 100% में से सिर्फ 20% उसके अंदर कामयाबी होती है, 80% उसमें बीमारी होती है। यानी उसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, तो इसके यानी उसमें पकाना नहीं चाहिए? ना पकाना चाहिए, ना रखना चाहिए, ना उसमें खाना चाहिए। यानी उस तरीके के बर्तन को, अल्मुनियम के बर्तन को प्रयोग ही नहीं करना है ना। तो यानी उससे नुकसान भी होता है। हाँ। बिल्कुल। तो इस बात का दर्शकों जरूर ध्यान दें कि अल्मुनियम एक ऐसी धातु है जिसको हमें खान पान को लेकर जिसमें सावधानी हमें रखनी चाहिए कि अल्मुनियम के बर्तन में हमें नहीं पकाना है और उसमें कोई चीज़ रखें भी ना, प्रयास करें। बहुत सारे आपके पास इसके अलावा ऑप्शंस हैं। बर्तन तो स्टेनलेस स्टील के भी कारगर हैं, और यदि कोई चीज़ पकानी है, हालांकि रेगुलर बेसिस पर नहीं हो पाता, परंतु आपने ध्यान दिया होगा पुराने समय में जो पकाने के बर्तन हुआ करते थे या जो भोजन को रखने के बर्तन हुआ करते थे वो पीतल के हुआ करते थे। अन्यथा जो पकाई जाती है, जो हांडी होती है या जो पतीले भी होते थे इसके मिट्टी के हुआ करते थे, जिससे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हमारे शरीर में जाता था। और ऐसे में स्वाद तो मिलता ही है, साथ ही साथ जो शरीर को पोषण मिलना चाहिए वो हमें भरपूर मिलता था और रोग भी कोई नहीं होते थे। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि इस तरीके के जो चीज़ें हैं, बर्तन का ध्यान रखना है, भोजन समय पर लेंगे और बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का प्रयोग हमें नहीं करना है, तो आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। बस नियमों का पालन आपको करना है, परहेज़ आपको ध्यान रखने हैं
तो यकीन माने आपको रोग होगा ही नहीं। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। जानना चाहें, समझना चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार किया है। तो ये पुस्तकें यदि आप घर बैठे कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल कर सकते हैं आप, या हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल इस कार्यक्रम में लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।